गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस करेंगे। चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने क्लास 11 में दो फंक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या डिवाइड कैसे करते हैं, ये आपने सीखा था। और अब हम यहाँ पर एक नई कॉम्पोजिशन सीखने वाले हैं, नया ऑपरेशन सीखने वाले हैं। दो फंक्शंस को हम कैसे कंपोज करेंगे ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके डेफिनेशन क्या है? लेट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c be two functions, then composition of f and g denoted by gof is defined as the function gof from a to c given by gof x is equal to g of f x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ये सेट a टू सेट b है और यहाँ पर सेट b टू सेट c है। मीन्स ये डोमेन है तो ये को डोमेन है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में जो फर्स्ट वाला सेट है उसको डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड वाला सेट है उसको को डोमेन बोलते हैं। इसी तरह से g फंक्शन में ये डोमेन है और ये क्या है, c क्या है, को डोमेन है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो कि जो फंक्शन f है उसकी को डोमेन और फंक्शन g की डोमेन दोनों ही इक्वल होंगे। मीन्स ये डिफरेंट नहीं होंगे। a टू b ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर मैंने a टू b ले लिया और यहाँ पर मैंने c टू d ले लिया। तो ये बात ध्यान देने वाली है। डोमेन, इसकी डोमेन और इसका को डोमेन ये क्या होंगे, सेम सेट होंगे। तो ये दो फंक्शंस होंगे। तो कॉम्पोजिशन क्या होगी, f और g की गॉफ। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सेकंड वाला फंक्शन है वो पहले आएगा और जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो सेकंड नंबर पर आएगा। तो f को हम पहले अप्लाई करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे गॉफ के लिए तो हम पहले f फाइंड करेंगे, f फंक्शन के लिए फाइंड करेंगे और फिर दूसरे नंबर पर g के लिए फाइंड करेंगे। क्लियर? अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर देखो, अब ये गॉफ जब मैंने फाइंड किया, जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें जो सेट होंगे वो कौन कौन से होंगे, a टू c, इसकी डोमेन और इसकी को डोमेन। क्लियर? तो a टू c इसके सेट बनेंगे गिवन बाय गॉफ x इज इक्वल टू, इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम ये सर्कल जो है इसको ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं और ये जो f ऑफ x है वो यहाँ पर आ जाता है। कई बार ये गॉफ के साथ x नहीं लिखा होता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गॉफ सिंपल भी लिखा होगा तब भी आप उसको g ऑफ f ऑफ x ही लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। डायग्राम से इसको आपको बिल्कुल क्लियर करवा देते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है और ये तीसरा सेट है, ये a और ये b और ये c। एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। क्लियर? और एक फंक्शन है g फ्रॉम b टू c। अब यहाँ पर सपोज करो कोई x एलिमेंट है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, उसको मैंने x नाम दे दिया। अब ये x जो है जब हम इसमें पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, f ऑफ x मिलेगी। मीन्स ये इनपुट है इसके लिए और इसमें जब हम इसको पुट करेंगे तो आपको f ऑफ x क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। इसी तरह से जब हम f ऑफ x को g में पुट करेंगे तो आपको इनपुट तो आपकी f ऑफ x है तो आउटपुट आपकी क्या बनेगी, g ऑफ f ऑफ x। क्लियर? तो आपको एक नया फंक्शन मिल जाएगा। ये जो आपको नया फंक्शन मिला इसी को हम क्या बोल देते हैं, गॉफ। क्लियर? तो डायग्राम से मैंने आपको करवा दिया। तो यहाँ पर नोट आपको जो याद रखना है वो ये होगा कि अगर आप गॉफ या फिर फॉग ये दोनों फाइंड कर रहे हो, फॉग और गॉफ, तो उसमें जैसे गॉफ फाइंड किया तो आप f पहले अप्लाई करोगे और अगर आप फॉग फाइंड करोगे तो आप उसमें g अप्लाई पहले करोगे। क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन जब करवाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या फंक्शन ले लें हम इसके लिए, चलो छोड़ो, ये सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए। जैसे सपोज करो आपके पास एक
फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 डिफाइन इस तरह से, और आपको फाइंड क्या करना है, एफ ओ एफ। अब ये फंक्शन एफ ओ एफ का मतलब है कि फंक्शन एफ की कॉम्पोजिशन अपने साथ, क्लियर। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो मैंने आपको बताया कि आपको ये पहले फाइंड करना है, तो ये एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास 3x प्लस 2। तो हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, कितना आया 3x प्लस 2, तो मैंने यहाँ पर 3x प्लस 2 लिख दिया। अब मुझे एफ ऑफ 3x प्लस 2 फाइंड करना है। मीन्स अगर यहाँ पर देखो बच्चों, अगर यहाँ पर 3x प्लस 2 लिखा है मैंने x की प्लेस पर, तो यहाँ पर भी x की प्लेस पर क्या आएगा, 3x प्लस 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ज़ा 9x, क्लियर। 9x प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 9x प्लस 8। तो ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, फॉफ। तो फंक्शन की कॉम्पोजिशन अपने साथ भी हो जाती है। इसी तरह से सपोज करो आपको g फंक्शन गिवन है, तो आप g फाइंड कर सकते हो, गॉग फाइंड कर सकते हो, क्लियर। तो अगर दो फंक्शन गिवन है, जैसे f और g दो फंक्शन गिवन है, तो आप उसमें से फॉग, देखो f और g दो फंक्शन गिवन है, तो आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो, एक तो आप फॉग फाइंड कर सकते हो, दूसरा आप उसके लिए गॉफ फाइंड कर सकते हो, थर्ड नंबर पे आप उसके लिए फॉफ फाइंड कर सकते हो, और फोर्थ नंबर के लिए जी फाइंड कर सकते हो। ये इस तरह से आप फंक्शंस की कॉम्पोजिशन कर सकते हो। एक बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है और उसको हमने इस तरह से लिखा 1 2 3 5 4 1, ये फंक्शन है आपके पास। और एक और फंक्शन है g, उसको मैंने लिखा 2 3 5 1 और 1 3। ये दो फंक्शन है और हमें बोला जाता है कि आप फॉग भी फाइंड करो, आप गॉफ भी फाइंड करो, क्लियर। तो अब मैं इन दोनों को फाइंड करूंगी। सबसे पहले हम फॉग फाइंड करते हैं। फॉग का मतलब है कि g इज अप्लाइड फर्स्ट, क्लियर। तो f ऑफ g ऑफ x, क्लियर। तो अब इसके लिए मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ g ऑफ, अब g में देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। पहला एलिमेंट देखना है ऑर्डर्ड पेयर का, तो यहाँ पर g ऑफ 2 फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ g ऑफ 5 फाइंड करना पड़ेगा, और f ऑफ g ऑफ, और क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, 1 फाइंड करना पड़ेगा। तो यही मेरे बोलने का मतलब था। g इज अप्लाइड फर्स्ट का मतलब है पहले आपको g2 फाइंड करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा g2 का उसके साथ फिर आपको f फाइंड करना पड़ेगा। तो ये बोलने का मतलब था कि g इज अप्लाइड फर्स्ट। अब g ऑफ 2, अब मेरे पास g ऑफ 2 क्या है, 3 है, तो f ऑफ 3 आ गया। इसी तरह से g ऑफ 5 क्या है मेरे पास, 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया। g ऑफ 1 क्या है मेरे पास, यहाँ पर 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया। अब g फंक्शन अप्लाइड करने के बाद अब मुझे f फंक्शन को अप्लाई करना है। g पहले अप्लाई कर दिया, अब मुझे f अप्लाई करना है। तो f ऑफ 3 कितना आएगा मेरे पास, 5 आएगा। f ऑफ 1 कितना आएगा, 2 आएगा। f ऑफ 3 फिर से देखो कितना आएगा, 5 आएगा, क्लियर। तो ये मेरे पास मुझे क्या मिल गया, पहले मुझे क्या मिल गया, फॉग फाइंड कर लिया। और अब दूसरे नंबर पर हम इसका गॉफ फाइंड कर लेते हैं। तो गॉफ का मतलब है f ऑफ x। अब मुझे f को पहले अप्लाई करना है, जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसको पहले अप्लाई करना है। तो इसके लिए मुझे g ऑफ f ऑफ, अब मुझे ये 1 3 और 4, 1 ठीक है, 3 और 4 ये फाइंड करना है। तो f ऑफ 1, पहले f ऑफ 1 फाइंड करेंगे। f ऑफ 1 कितना है, 2 है, तो मैं यहाँ पर g2 लिख लूँगी। f ऑफ 3 कितना है, 5 है, तो मैं यहाँ पर g ऑफ 5 लिख लूँगी। f ऑफ 4 कितना है, यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख लूँगी। g ऑफ 2 अब मुझे फाइंड करना है। g ऑफ 2 कितना है, 3 है। g ऑफ 5 कितना है, 1 है। g ऑफ 1 कितना है, 3 है। तो ये मेरे पास क्या आ गए, गॉफ और फॉग के आंसर आ गए। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब फॉग था तो मैंने पहले g फाइंड किया था, उसके बाद मैंने वो वैल्यू f में पुट की थी। और जब गॉफ था तो मैंने पहले f फाइंड किया था और फिर उसके बाद मैंने जो वैल्यू आई थी उसको मैंने g में पुट किया था, क्लियर। तो इसको हम जैसे ये f फंक्शन लिखा था, इसको हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं फॉग इज इक्वल टू, यहाँ पर लगा ली मैंने ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी,
ये एलिमेंट था मेरे पास 2 और उसकी इमेज क्या आ गई 5 आ गई, तो मैं यहाँ पर 2 5 लिखूंगी। अब ये एलिमेंट मेरे पास क्या था 5 और उसकी इमेज क्या आ गई 2 आ गई, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। इसी तरह से 1 और 5, तो ये मेरे पास क्या बन गया, फॉग बन गया। क्लियर। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, गॉफ को, इसको भी लिखने की कोशिश करते हैं। 1 3 आएगा और आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा फॉग और गॉफ का। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम इन्वर्टिबल फंक्शन करेंगे सेकेंड वीडियो में। उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन करने के बाद मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी इस एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले अब एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r और एक और फंक्शन है g फ्रॉम, ये भी r टू r। तो देखो बच्चों ये दोनों सेम हैं और अगर ये सेम है तो आपको एक और फंक्शन फाइंड करना है जिसको हम लिख लेते हैं फॉग। तो फॉग में क्या होगा कि ये और ये आ जाएगा, g फ्रॉम r टू r हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो f ऑफ gx, अब gx आ गया, इसको मैं लिख सकती हूँ f ऑफ gx। और f ऑफ gx क्या है आपके पास, फंक्शन तो मैंने लिखे ही नहीं, तो फंक्शन क्या है आपके पास। सपोज करो आपके पास f ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और आपके पास gx है 2x माइनस 3। सपोज करो ये दो फंक्शन हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंपोज करते हैं आपस में gx। तो यहाँ पर मैंने gx लिखा है, तो ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगी 2x माइनस 3 लिखूंगी। ये मैंने 2x माइनस 3 लिख दिया। अब इसका मतलब है कि जो फंक्शन है उसमें इनपुट क्या है 2x माइनस 3। ये मेरे पास फंक्शन है, इसकी इनपुट है 2x माइनस 3, मीन्स मुझे यहाँ पर क्या पुट करना है x के लिए 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12x प्लस 3 2 ज़ा 6x माइनस 9 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x इज इक्वल टू माइनस 6x। ये प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल एंड प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फॉग आ गया। तो ये था बच्चे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप ही ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शंस।